प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् धम्ममङ्गलमुकुट अहिंसा संयमो तव देवावेतनमसन्ते जस धम्मे स्वया मनो जे हाथ जोड़े बोरानो मेरी वंदना जे हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़े गोरानो डगमग डोले नैया मेरे डगमग डोले मुझको ओट है सतगुरु तेरे मुझको जे असंभव सागर पार लंघना जे असंभव सागर पार जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे जोड़े गोरानो अनंत अनंत शांति के निकेतन शास्त्रपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधर्मी सूत्र 29वां अध्याय सम्यक पराक्रम और 73 बातों में से तीसरे पॉइंट के ऊपर चर्चा प्रारंभ है। धर्म श्रद्धा जब हृदय में पैदा हो जाए, उस धर्म के प्रति श्रद्धालु आत्मा को क्या लाभ मिलता है? क्योंकि प्राचीन समय में जाए
तो व्यक्ति के लिए 4 मनोरथ, 4 पुरुषार्थ बताए जाते थे कि 4 चीज़ों में व्यक्ति को अपनी हिम्मत, साहस, शक्ति को जुटाना चाहिए, लगाना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये दुनिया की बात है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म किसके लिए? कि हम खुद को बैलेंस्ड रख सके, संतुलित रख सके। जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, मगर खुद को स्टेबल रखने के लिए धर्म का पल्ला, धर्म का दामन पकड़ना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट कहा, अकेले धर्म से गृहस्थी नहीं चलेगी। गृहस्थी चलाने के लिए धन भी कमाना जरूरी होगा। तो दूसरा पुरुषार्थ बोल दिया धन को। और तीसरा पॉइंट दिया कि यदि धन पाया है तो धन को अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भी लगाओ। तो तीसरा प्रयोजन क्या जिंदगी का दे दिया? कामना। और चौथा प्रयोजन दे दिया कि फाइनली तो इन चीज़ों से सुख नहीं मिलेगा, फाइनली इन दुनिया के सुखों से आत्मा तृप्त नहीं होगी और कामनाएं कभी भी सारी पूरी नहीं होगी। इसलिए तुम्हें मोक्ष का अभ्यास करना। किसका अभ्यास? तो धर्म सीधा 2 को हम जंप करके जाएं तो मोक्ष। मगर आज के व्यक्ति के जो प्रयोजन साधना के हो गए, वो धर्म भी इसलिए करता है कि अर्थ मिल सके, धर्म भी इसलिए कर रहा है कि कामना की पूर्ति हो सके। तो ऐसे व्यक्ति को मोक्ष मिलने वाला नहीं। अब परमात्मा से पूछा गया कि भगवान, यदि किसी के हृदय में धर्म के प्रति श्रद्धा, विश्वास, रुचि, इंटरेस्ट, आस्था, ये सब गुण पैदा हो जाते हैं, तो उस आत्मा को मिलता क्या है? यदि हम श्रद्धालु बन भी जाएं धर्म के, तो हमें मिलेगा क्या? तो अक्सर जब गुरु महाराज, बड़े गुरुदेव व्याख्यान प्रारंभ करते हैं तो क्या बोलते हैं? धर्म प्रेमी सज्जनों। क्या बोलते हैं? मीन्स आप लोगों को कितना सुंदर संबोधन, एड्रेस करने के लिए भी क्या बोला जा रहा है कि आपको धर्म से क्या है? प्रेम है, इसीलिए तो आप यहाँ पर आए हो। किससे प्रेम है? धर्म से प्रेम है। और कोई गुरु महाराज, यदि कोई आया है और पूछता है, महाराज मैं वापस लौट रहा हूँ, उन जैन साहब को कोई मैसेज, कोई सूचना देनी है, तो गुरु महाराज क्या बोलेंगे? उसको धर्म ध्यान बोलना। उसको क्या बोलना? धर्म का वो ध्यान रखे। किसका ध्यान रखे? धर्म का ध्यान रखे। इससे आत्मा को शांति मिलेगी। और आगे बढ़े तो प्राचीन पद्धति में चले, जब संत कभी किसी के घर जाते या किसी को प्रतिबोध देते, तो यदि सामने से कोई वंदन करता तो वो क्या बोलते? धर्म लाभ। क्या बोलते? कि तुम्हें क्या मिले? धर्म का लाभ मिले। बिकॉज कहा है, लभंती वियोले भोए, लभंती सुर संपया, लभंती पुत्र मित्राणी, एगो धम्मो न लभई। अर्थात इस आत्मा ने विपुल, अर्थात बहुत ज्यादा दुनिया के सुखों को पाया है। माता पिता के रूप में बहुत से पुत्रों को भी जन्म दिया है। और सुर संपदा मीन्स स्वर्गों के सुख भी अनेक बार भोगे हैं। मगर इन चीज़ों का मिलना दुर्लभ नहीं है। इन चीज़ों का मिलना बहुत मुश्किल वाला काम नहीं है। मगर मुश्किल वाला काम कौन सा है? धर्म। बिकॉज एगो धम्मो ने लभई, बाकी सब कुछ मिल जाता है, मगर क्या नहीं मिलता? एक धर्म नहीं मिलता। परमात्मा कहते हैं, आहज सवर्णम लब्धो श्रद्धा परम दुर्लभ, सोचा ने यौवं मग्गं बहवे परिभस्य। अर्थात कदाचित मनुष्य जन्म बाय चांस मिल गया
और ऐसा चांस भी मिल गया कि आपको शास्त्र की बातें सुनने का मौका भी मिल गया। क्या सुनने का मौका? शास्त्र का मतलब जो हमें शासन करना सिखाए। क्या करना सिखाए? शासन करना सिखाए। और वो शासन हमें त्र का मतलब है त्राण, रक्षा देने वाला। अब शासन कौन सा? दूसरों के ऊपर या खुद के ऊपर? दूसरों पे अनुशासन करेंगे तो सामने वाला कहेगा ये अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट बना सिद्ध कर रहा है। कोई किसी के नीचे दबने के लिए तैयार नहीं। शत्रुता बढ़ सकती है यदि सामने वाले को समझ नहीं है कि ये मेरे हित के लिए कह रहा है। मगर यदि हम खुद को समझाते हैं, खुद को कंट्रोल करते हैं, तो उस आत्मा का परमात्मा क्या बोलते हैं? शास्त्र सुनना सफल हो जाता है। शास्त्र सुनना सफल हो जाता है। कहते हैं ना, चलो मन समझा ले, चलो मन समझ, दुनिया तानयो अपने प्रभु अपना बना ले। दुनिया तानयो अपने प्रभु अपना बना ले। और जब दुनिया में बहुत कुछ करने के बावजूद भी, पंजाबी में कहना ना, सिर सुहाई पड़ती है जब, तब बंदा कहता है भाई मैंने अपने लिए क्या किया, मैंने अपने लिए क्या किया। और जो अपने लिए करना है उसी का नाम तो धर्म है। उसी का नाम क्या है? और धर्म के हम 10 टाइटल सुन रहे हैं। भले धर्म ठाणंग सूत्र में खंती मुक्ति अजवे मध्यवे लाघवे सच्चे संजमे तवे चियाय बम्बचे रवासे, यह यति धर्म के रूप में भी बताया है। मगर हम जस्ट पहले धर्म को समझ लें कि 10 की भी 10 वैरायटी में धर्म को हम समझ सकते हैं। तो कल तक हमने ग्राम धर्म, नगर धर्म, राष्ट्र धर्म, पाखंड धर्म, पाखंड धर्म और आगे कुल धर्म, गण धर्म, संघ धर्म और श्रुत धर्म तक पहुंचे थे। धर्म का मतलब एक मर्यादा, एक कर्तव्य, और धर्म का एक स्वरूप है स्वभाव। स्वभाव मतलब अपनी ओरिजिनलिटी। जैसे हर वस्तु की एक अपनी नेचर होती है, उसका नाम भी धर्म है। तो अभी तक हमने सुना कि यदि हम गांव में रह रहे हैं तो वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करना भी एक व्यक्ति की ड्यूटी, एक कर्तव्य बन जाता है। और यदि घर में रह रहे हैं तो उस घर के अकॉर्डिंगली, नियमों के अनुसार हमें खुद को ढालना पड़ता है। सपोज आप किसी जगह पे गए और वहाँ का रूल है कि आपको सुबह सूर्योदय के बाद ही नाश्ता मिलेगा और सूर्यास्त तक नाश्ता क्या हो, शाम का भोजन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और यदि वहाँ के कायदे का ध्यान नहीं रखोगे तो क्या होना पड़ेगा, खज्जल होना पड़ेगा ना। फिर आपको डिस्टर्ब होना पड़ेगा, इधर उधर झांकना पड़ेगा। और यदि व्यवस्था के अनुरूप चल रहे हैं तो आप वहाँ के धर्म को फॉलो कर रहे हैं। और देखें तो स्थानक का भी एक अपना धर्म, अपना कानून, एक अपना वहाँ कायदा होता है। अब स्थानक में आ गए हैं तो क्या कायदा होना चाहिए कि यहाँ पर आकर शोर ना किया जाए। क्या ना किया जाए? शास्त्र में आता है, निसंते सिया अमोहरी बुद्धाण अंतिय सया अठ जुत्ताणी सिक्के जा निरठाणी उवज्जय। जब कभी बुद्ध मीन्स जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप बुद्धों के पास बैठे तो शांत होकर के बैठे। कैसे बैठे? आपको महाराज जी टाइम ही उन्ना को होता है, फिर महाराज जी नहीं मिले तो अंदर से क्या होता है, काली सी होने लग जाती है कि अभी मिल ही नहीं रहे, बड़ा टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया वेट करते करते। मगर ध्यान देना है,
बैठना है तो कैसे बैठे हैं? शांत। वो अपने स्वाध्याय में बिजी है, या अपना कोई प्रतिलेखना का कार्य कर रहे हैं, या किसी को पढ़ा रहे हैं, या कुछ लिख रहे हैं, कोई जाप कर रहे हैं। मेन उनके लिए तो जरूरी वो अपनी आत्मा की साधना है, मगर वो तो उपकार कर रहे हैं ना, जो तुम्हें भी सद्बोध दे रहे हैं। और सपोज नहीं भी बोल रहे, मगर उतनी देर क्या रखे, खुद को शांत रखे। और यदि बोलने का मौका आए तो मुखर ना हो जाए। मुखर का मतलब वाचाल, वेरी टॉकेटिव ना होने लग जाए। महाराज जी आपको पता चला वहां पर क्या हुआ, आपको पता चला वहां क्या हुआ, संतों ने क्या लेना। वास्तविक रूप में जिन्हें अपने कषायों को शांत रखना है वो संत होता है। और यदि उन कषायों की उस मोह के भावों की वृद्धि या उदय भाव लाने का प्रयास किया जाए, और जो उनको इस चीज में भी क्या कर रहा है, संसार की ओर धकेल रहा है, तो वो उनका हितैषी नहीं है, वो उनका हितैषी नहीं। तो कहा बुद्धान अंत्य सया, ज्ञानी जन गुरुओं के पास बैठकर अठ जुत्ताणी सीखी जा, अर्थ युक्त जिनका कोई लाभ हो सके ऐसी बातों को सीखे। और सपोज कोई बात लगा कि ये तो व्यर्थ की बात मैंने बोल दी, या गुरु महाराज भी छदमस्त हैं, उनसे कुछ ऐसे ही बात मुंह से निकल गई, तो उस बात को वहीं छोड़ आए, उस बात को निरठाणी उवज्जये, व्यर्थ की बात अपनी। और यदि वहां किसी कम्युनिटी के सपोज किसी आदमी ने कोई ऐसी बात बोल दी, ये नहीं बाहर आकर के उसका इशू बना करके उसका रौला डालने लग जाए, बल्कि यदि जो बात हितकारी नहीं लगी उसको वहीं छोड़ करके विसर्जित करके लौट आए। अब स्थानक है, वैसे तो घर में भी गाली गलोच नहीं होना चाहिए। घर में भी क्या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। जब माँ को मत्था टेकते हैं, जब माँ को देवी भगवती कहते हैं, और बहन के लिए बोलते हैं कंजक पूजन किया जाता है, अब गालियां भी कहाँ से स्टार्ट होती हैं? हाँ, माँ बहन की गालियां शुरू हो जाते हैं, और ये भी नहीं देखते कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं। मीटिंग्स होगी तब भी गालियां। गुरु महाराज के पास बैठे हैं, जुबान पर ऐसा चढ़ गई है वो, 25 बोल के थोकड़े तो मुंह पे नहीं चढ़ रहे, मगर क्या चढ़ गए हैं, गाली। किसी ने सपोज चेयर, आपकी चेयर पे पहले आकर के बैठ गया तो मुंह पे गाली। कई मुंह से बोल देते हैं, कोई अंदर अंदर ही घुटते रहते। मगर एक डिसिप्लिन होना चाहिए। वाइल यू आर सिटिंग इन स्थानक, एटलीस्ट आपको, जैसे गुरुद्वारे में जाते हैं ना, तो वहाँ क्या करते हैं, पहले पैर, चप्पल तो उतारते हैं, फिर पैर को क्या करते हैं, धोते हैं, और फिर उसके बाद वो रुमाला रखा होता है, उस रुमाले को बांध करके अंदर जाते हैं। कोई चीजें ना प्रतीकात्मक कोई मैसेज देने के लिए होती है कि तुम अपने जितनी भी बुराइयां हैं ना उनको क्या करो, यही वॉश करके आओ। और जब अंदर आए हो तो जैसे सिर पे रुमाल रखा है, जैसे एक वर्ड आता है शिरोधार्य। शिरोधार्य का मतलब होता है सिर पे धारण करना, मीन्स बहुत प्रायोरिटी देना, कि जिन वचनों को सुनने जा रहे हो उनको बहुत सम्मान देना। और जब गुरु महाराज के पास आए, उस स्थानक में आए, तो वहां पर उत्तम बातों को शिरोधार्य करने तो आए, मीन्स उन बातों को अपने सिर पे स्थान देने तो आए, मगर सिर पर चढ़ने के लिए ना आए। क्या करने नहीं आए? क्योंकि अक्सर एक लाइन आती है कि संघ को वक्त देना भी बहुत बड़ी बात है, संघ को, समाज को वक्त देना भी बहुत बड़ी बात है। मगर उसी के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि उन व्यवस्थाओं में शांति बनी रहे, डिसिप्लिन बना रहे, और वहाँ की मर्यादा को किसी भी तरह से ब्रेक ना किया जाए। अब हर जगह का एक अपना कानून यदि फॉलो किया जाए तो किसी तरह की अव्यवस्था नहीं होती, और सुंदर व्यवस्था शोभा का कारण बनती है, और सुंदर व्यवस्था शोभा के साथ साथ प्रभावना का कारण बनती है। प्रभावना का मतलब उस जगह के माहौल में आकर के
कोई थर्ड पर्सन विजिट करने आया, तुम्हारा कोई फ्रेंड सर्कल का है, वो भी आकर के प्रभावित होगा। लड्डुओं का प्रसाद ही प्रभावना नहीं होता, बल्कि तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारी मॉरलिटी, तुम्हारा बिहेवियर जब इतना उत्तम होता है कि तुम्हें जुबान से कुछ बोलना भी नहीं पड़ता, मगर तुम्हारे बिहेवियर को देख करके व्यक्ति इतना इंस्पायर्ड हो जाता है, उसे लगता है कि वास्तव में इन लोगों में धर्म है। अब हम बात कर रहे हैं श्रुत धर्म की। कौन सा धर्म? श्रुत धर्म। सुनना, ऐसा सुनना जिससे आत्मा जागृत हो जाए, जिससे आत्मा को अपने अच्छे का बुरे का ज्ञान हो जाए। ऐसे सुनने का नाम भी धर्म है। ऐसे सुनने का नाम भी क्या है? बिकॉज धर्म शांति देता है। कभी कभी ऐसी बातें सुनी जाती है कि गुस्सा आ जाता है, और किसी ने कुछ ज़्यादा अप्रिशिएट कर दिया, अभिमान आ जाता है, और किसी की वस्तु को पाने के लिए कभी कभी लोभ और कपट का भाव आ जाता है। मगर कैसी बातों को सुनना जिससे हमारा क्रोध शांत हो जाए। क्या शांत हो जाए? सपोज आपको बहुत गुस्सा था आज किसी के ऊपर की, मगर जब सुना कि हमारे ही कर्म होते हैं जो उदय में आते हैं, हमारे ही कर्मों के कारण कोई व्यक्ति निमित्त बन करके हमारे साथ आज बुरा बिहेव करता है, इसलिए हमें किसी के प्रति भी असहनशील नहीं बन। अब सुना, भले एकदम से बात अंदर एडजस्ट नहीं हो पा रही, मगर सुना है तो कुछ तो फर्क पड़ रहा है ना। सुना है तो मन की आग उतनी देर के लिए तो शांत हो रही है, अर्थात सुनने से हमारे कषाय शांत होंगे, हिंसा आदि के भाव शांत होंगे। उस राज ऋषि ने, संजय राज ऋषि ने सुना ही तो था गर्द भाली मुनिराज के मुख से। अब सुन करके उनकी आत्मा क्या होगी? जागृत होगी। राजा परदेसी ने भी तो सुना था, किनके मुख से? आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज के मुख से। अब सुनते सुनते कहते हैं, सुन सुन पैंदे अंधे रहा। अंधा व्यक्ति भी सुन सुन करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। भले आज हमें मोक्ष नहीं दिख रहा, हमें स्वर्ग नहीं दिख रहा, हमें नरक नहीं दिख रहा, मीन्स अभी हमारी स्थिति कौन सी है? अंधों वाली ना। मगर यदि हम, जिनकी आंखें खुली हैं, जिनके केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हो चुका है, जो वीतरागी हो चुकी है, ऐसी आत्माओं की बात पर सुनेंगे, विश्वास करेंगे, चलेंगे, तो हम भी उस मंजिल तक एक दिन अवश्य पहुंच पाएंगे। तो अगला धर्म है चारित्र धर्म। चारित्र का मतलब चय रिद्धि करणात् इति चारित्रम। चय रिद्धि, चय का मतलब है इकट्ठा किया हुआ, जैसे संचय शब्द आता है, और रिक्तीकरण का मतलब है रिक्त करना, खाली करना। जो कर्मों का हमने भंडार भरा हुआ है, उस कर्मों के भंडार को, कर्मों के ड्रम को खाली करने की जो विधि है, जो प्रोसेस है, उसका नाम है चारित्र। उसका नाम है चारित्र। और परमात्मा कहते हैं चारित्र धर्म में 5 समिति आ जाएगी, 3 गुप्ती आ जाएगी, 10 प्रकार का यति धर्म आ जाएगा, 12 तरह की वो तपस्याएं आ जाएंगी, 5 महाव्रत आ जाएंगे, छठे रात्रि भोजन का त्याग आ जाएगा, साधु की दृष्टि से 12 भिक्षुओं की प्रतिमाएं आ जाएंगी। ये सारी साधना जिसकी प्रैक्टिस की जाती है, जिनका अभ्यास किया जाता है, किसके लिए? कि मेरी आत्मा के उन असंख्यात प्रदेश जहाँ पर कर्मों के आवरण है, कर्म की मैल गंदगी जमा है, वो क्या हो जाए? जो इकट्ठी की हुई है वो खाली हो जाए, रिक्त हो जाए। और जिस विधि से रिक्त होती है, उस विधि का नाम है चारित्र। उस विधि का, प्रोसेस का, उपाय का नाम क्या है? उस झाड़ू का नाम क्या है जो आत्मा को साफ करता है? चारित्र। तो परमात्मा कहते हैं जो सुना है उस बात की जिंदगी में अपनाने के लिए जो प्रैक्टिस की जाती है, वो प्रैक्टिस भी धर्म है। वो प्रैक्टिस भी क्या है? धर्म है। और फाइनली लास्ट है अस्ति काय धर्म।
अस्थि का है मतलब जिन पदार्थों का अस्तित्व है उन पदार्थों के अस्तित्व को जानना और मानना। जो व्यक्ति किसी के अस्तित्व को चैलेंज नहीं करता, एग्जिस्टेंस को किसी भी तरह से चुनौती नहीं देता, उस व्यक्ति को कोई ज़्यादा दुखों के फसाद में गिरने की नौबत नहीं आती। मगर जब सामने वाला कहता मैं तेरे को कुछ नहीं समझता, मैं तेरे को कुछ नहीं समझता, वो सामने वाला कहता कोई बात नहीं, टाइम आने दे, मैं तेरे को बताऊंगा कि मैं भी क्या चीज़ हूँ। इट मीन्स दुनिया में रहते हुए हमें अपनी एग्जिस्टेंस के साथ साथ बाकियों को भी एडजस्ट करने की अपनी क्षमता को विकसित करना है। मीन्स एग्जिस्टेंस के साथ साथ को एग्जिस्ट करने का अभ्यास करना है। को एग्जिस्ट मतलब जैसे इस प्लैनेट पे रहने की मुझे क्या है, हाँ, जैसे इस प्लैनेट पे रहने की मुझे इजाज़त है मेरे कर्मों के कारण, वैसे वो भी कुछ कर्म करके आया है, उसे भी रहने की यहाँ पे इजाज़त है। तो मुझे किसी को ख़त्म करके अपनी एग्जिस्टेंस को चमकाने की कोशिश नहीं करनी। मुझे किसी की बढ़ोतरी को देखकर ईर्ष्या करके उस व्यक्ति की एग्जिस्टेंस को किसी भी तरह से पल्यूट करने की, हार्म करने की कोशिश नहीं करनी। तो जो व्यक्ति अपनी एग्जिस्टेंस के साथ साथ दूसरे की एग्जिस्टेंस को भी स्वीकार करता है, वो व्यक्ति भी धार्मिक है। वो व्यक्ति भी क्या है, धार्मिक है। और इसी के साथ यदि शास्त्रीय भाषा में चले तो अस्थि और काय, अस्थि बोलते हैं प्रदेश को, काय बोलते हैं समूह को। और प्रदेशों का जो समूह है मीन्स एटम से मिलकर के जो मॉलिक्यूलर बॉडी है, ऐसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, इन द्रव्यों के अस्तित्व को स्वीकार करना। अब अस्तित्व को स्वीकार कब करेंगे, जब नव तत्व पढ़ेंगे, 25 बोल पढ़ेंगे, जानेंगे, पता चलेगा तो महसूस होगा। भले सब चीज़ें हमें दिख नहीं रही क्योंकि इनमें से अरूपी भी है, रूपी तो सिर्फ कौन है, पुद्गल आस्तिका, अर्थात पदार्थ के अस्तित्व को स्वीकार करना भी धर्म है, स्वीकार करना भी धर्म है। और जो व्यक्ति मानता ही नहीं है कुछ स्वर्ग नहीं होते, नरक नहीं होते, सब कुछ यहीं पर होता है, तो विचार करना है यदि यहीं पर सब कुछ हो तो सपोज किसी व्यक्ति ने 100 लोगों का मर्डर किया, कितने लोगों का, 100 लोगों का मर्डर किया। अब 100 लोगों के मर्डर को यदि हम कोर्ट में उसको घसीट कर लेकर जाएं तो उसको कितने साल की सजा देगा, कितने साल की, चलो सपोज अभी उसकी उम्र 40 साल हो तो कितनी दे देगा, 400 साल दे दे, मगर उसकी तो 400 साल की उम्र ही नहीं है। इट मीन्स वो बाकी इतने सारे ढेर कर्म, पाप कर्म कहाँ भोगेगा। लॉजिकली ब्रेन चलाओ, उसको भोगने के लिए भी तो कोई जगह, प्लेटफॉर्म एज्यूम करना ही पड़ेगा। और सपोज किसी ने बहुत पुण्य कर्म किए, शुभ कर्म किए, दान करता है और लोगों की बहुत हेल्प करता है और खुद भी अपने आप में मस्त रहता है, कोई बुरा कर जाए तो भी किसी तरह से किसी का बुरा नहीं करता, और उसने सोशल सेवा के कितने काम कर दिए। और हो सकता है उसको किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई रिवॉर्ड दे दिया, 5 लाख रुपए का उसको चेक दे दिया, क्या उससे उसके सभी पुण्य कर्मों का भुगतान हो गया? तो कोई ऐसी जगह भी तो होगी जहाँ पर इतने सारे उत्तम कर्मों का फल भोगने के लिए एक टाइम ड्यूरेशन भी लंबी मिले और उसके सुखों की क्वालिटी भी और ज़्यादा बढ़िया वाली मिले, तो उसका नाम होगा स्वर्ग। और जहाँ वॉशिंग एरिया है, जहाँ पर जो गंदगी लग जाती है तो उसको साफ करने की जो जगह है उसका नाम नरक। और कहते हैं एक बार ना एक माँ बेटी का रिश्ता देख रही थी, तो विचोलन ने कहा कि जहाँ आप शादी करने जा रहे हो ना, वो लड़का तो कुछ नहीं मानता, वो लड़का तो क्या नहीं मानता, कुछ नहीं मानता। कुछ नहीं मानता मतलब ना स्वर्ग मानता है और ना नरक मानता। कहने लगी देखो ऐसी बात है,
नहीं मानता ना, स्वर्ग की तो मैं गारंटी नहीं लेती, मगर शादी के बाद वो नरक को तो जरूर मानने लग जाएगा कि नरक भी होती है। मगर विचार करना, ये तो दुनिया की एक ह्यूमरस सी बात हो गई। मगर वास्तविक रूप में देखें, जिस वस्तु की एग्जिस्टेंस है उसको हम यदि डिनाई करते हैं, मना करते हैं, तो हम मिथ्या दृष्टि, और जो वस्तु एग्जिस्ट करती है उसको मानते हैं तो वो व्यक्ति आस्तिक है, वो व्यक्ति धार्मिक है। तो 10 तरह के धर्मों में हमारे पास जो यहाँ पर हमने समझना है, धम्म सद्धायण भन्ते जीवे किम जने, कि धर्म श्रद्धा से आत्मा में क्या पैदा होता है। तो यहाँ पर धर्म श्रद्धा होगा, श्रुत धर्म, चारित्र धर्म। कौन सा धर्म? श्रुत धर्म और चारित्र। क्योंकि श्रुत धर्म से हमें ज्ञान होगा, सही की जानकारी होगी, और चारित्र धर्म से हम उस सही डायरेक्शन में चलने के लिए अपनी हिम्मत को लगाएं। तो परमात्मा ने कहा, धम्म सद्धायणं साया सौख्य सु रज्ज माणे विरज्ज। जब किसी को धर्म पे श्रद्धा आ जाती है, किस पे श्रद्धा? धर्म स्वभाव को भी बोलते हैं, आत्मा को भी बोलते हैं। आत्मा का ज्ञान और दर्शन रूप जो स्वभाव है, आनंद स्वरूप जो स्वभाव है, जब किसी व्यक्ति को उसके ऊपर विश्वास आने लग जाए तो उसे लगता है दुनिया के सुख तो किसके कारण है? पुण्य के कारण। मगर कर्म के उदय से मिलने वाली कोई भी अवस्था परमानेंट नहीं है, ये कभी भी जाएगी। और यदि मैं पीछे भी भागूं तो भी वापस लौट के नहीं आएगी। तो परमात्मा कहते हैं, धर्म के प्रति श्रद्धा जागृत होने पे, मीन्स जब व्यक्ति का दर्शन मोहनीय कर्म का भी क्षय हो जाए, और या क्षोभशम हो जाए, या उपशम हो जाए, और या चारित्र मोहनीय कर्म। क्योंकि दर्शन मोहनीय कर्म क्या करता है? हमारी दृष्टि, हमारी समझ, हमारे विश्वास, उसको प्रभावित करता है। और जो चारित्र मोहनीय कर्म है वो हमारी प्रैक्टिस को प्रभावित करता है। कि सपोज हम किसी चीज को जानते और मानते हैं, ये अच्छा है या बुरा है, मगर हम अच्छे को अपना नहीं पाते और बुरे को छोड़ नहीं पाते। दुर्योधन से कहा कि तुम इतने ज्ञानी हो, पढ़े लिखे हो, सेम गुरुकुल में तुम भी पढ़ते थे जहाँ युधिष्ठिर पांडव पढ़ते थे, फिर तुम इतना जानते हुए भी ये इतना गलत क्यों कर रहे हो? तो उसका आंसर था, जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च में निवृत्ति। मैं जानता हूँ धर्म क्या है, मैं जानता हूँ सही क्या है, मगर मैं क्या करूँ, मेरी उसमें प्रवृत्ति, उसमें मेरी गति ही नहीं हो रही। और मैं जानता हूँ कि गलत क्या है, मगर मैं उस गलत को छोड़ नहीं पा रहा। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को समझाने के लिए उनके पूर्व जन्म के भाई साहब पहुंचे थे ना मुनि वेश में, तब उन्होंने सारा समझाया कि ये सब छोड़ दे, ये तो पाप का बंध तुझे नरकों की ओर लेकर जाएगा। उन्होंने क्या बोला? मैं उस हाथी की तरह हूँ। किसकी तरह हूँ? बोलो। हाथी की तरह, जो दलदल में कीचड़ में फंसा है, किनारा भी दिख रहा है, मगर चाह करके भी उस दलदल से अपने कदमों को बाहर उठा करके किनारे सूखे तक नहीं पहुंच पा रहा। इट मीन्स जब चारित्र मोहनीय कर्म उदय में होता है, व्यक्ति को पता सब कुछ होता है, ये सही है, ये गलत है, मगर वो जानते हुए भी सही को सिलेक्ट करके उस तक पहुंच नहीं पाता। मगर जब धर्म श्रद्धा जागती है, मीन्स चारित्र मोहनीय कर्म का भी क्षोभशम है, और दर्शन मोहनीय थोड़ा सा डीप है, मगर समझोगे तो आ जाएगा। दर्शन मोहनीय कर्म का भी क्षोभशम या क्षय है, तब वो आत्मा साया सौख्यसु रज्ज माणे विरज्ज। साया सौख्यसु, एक शब्द है साता, दूसरा शब्द है सुख। साता का मतलब, साता का मतलब कि शरीर में वात, पित्त, कफ, ये तीनों धातुएं जब
सेम जितनी जितनी रेशो होनी चाहिए उतनी रेशो में चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकली टोटली फिट एंड फाइन है, मेंटली भी किसी तरह का कोई स्ट्रेस बोझ नहीं है, तो क्या पूछा जाता है, हमारा साथ साता है? साता मतलब आर यू हैप्पी इन संयम लाइफ? आपको कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम या कोई आपको मेंटली किसी भी तरह की कोई टेंशन तो नहीं ना, आप बिल्कुल ठीक हो ना? तो आगे से हमारे साथ भी क्या आंसर करते हैं, साता है। अब साता का संबंध देखा जाए तो वो है पुद्गलों से, मीन्स पौद्गलिक जो सुख है, मेटीरियलिस्टिक जो सुख है, फिजिकल जो सुख है, उस सुख का नाम क्या है, साता। उसका नाम क्या है? और जो शब्द है सुख, सुख शब्द थोड़ा ज्यादा बड़े वाइड एरिया को घेर लेता है। सुख दोनों तरह का होता है, मेटेरियलिस्टिक सुख भी होता है और स्पिरिचुअल सुख भी होता है। मेटेरियलिस्टिक सुख में हम देखें तो जिसके पास दुनिया के ज़्यादा कंफर्ट है, शरीर निरोग है, दुनिया में इज्जत पूरी है, तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, ये सुखी है। मगर कौन सी दृष्टि से, मेटेरियलिस्टिक दुनिया की दृष्टि से। मगर स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से देखें तो, स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से देखें, पुण्य श्रावक के पास तो दुनिया के ज़्यादा कंफर्ट नहीं थे, उसके पास तो सुखों के ज़्यादा साधन नहीं थे, मगर फिर भी उनकी आत्मा में क्या था, संतोष था। और संतोष के कारण उनके दिल में क्या थी, खुशी थी, प्रसन्नता थी। और जो प्रसन्नता कर्म के क्षय से मिलती है, तो उस सुख का नाम क्या रहेगा, आध्यात्मिक सुख। उस सुख का नाम क्या रहेगा? और जो सुख हमारे किसी पुण्य कर्म के उदय से मिलता है, उस सुख का नाम रहेगा साता। उसका नाम क्या रहेगा? क्लियर हो रहा है? मगर यहाँ पर शब्द दिया है साता सुख। साता सुख का मतलब ऐसी साता, ऐसा साता वेदनीय कर्म जिसके कारण जिंदगी में क्या चल रही है, अनुकूलता चल रही है। अनुकूलता मतलब एवरीथिंग इज फेवरेबल, सब कुछ सही चल रहा है। मगर परमात्मा कहते हैं जब धर्म के प्रति श्रद्धा आती है, तो ऐसी आत्मा जो आज तक साता सुख में, मीन्स अनुकूल अनुकूल सुखों में मगन रहता था कि मेरे पास बहुत सुख है, मैं बहुत खुश हूँ, मगर अब उसे लगता है यह सुख शाश्वत नहीं है, यह सुख परमानेंट नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है। और वो दिल से क्या कहता है, ये दुनिया तो दिल लगाने के लायक नहीं है, ये दुनिया दिल लगाने के लायक नहीं है, क्योंकि जो फूलों की सेजों पे लेटा करे, जो फूलों की सेजों पे लेटा करे, बड़े होके कांटे समेटा करे। पुण्य भोगने तो आसान है, मगर सुख भोगने की आदत जब लग जाती है, तो उन सुखों के बिना रहना आसान नहीं है। लिखा है लिखने वाले ने, एह दिल लावण दे ठानयो दिल नो समझौंदा टुरया जाए, दिल लावण दे ठानयो दिल नो समझौंदा टुरया जाते, था कंडे खिल रे ने पलड़े नो बचौंदा टुरया जाते, था कंडे खिल रे ने पलड़े नो बचौंदा, एह दिल लावण दे था
प्रीत लगावे ना, अमृत छंद विष पी जावे ना। दुनिया नल प्रीत लगावे ना, अमृत छंद विष पी जावे ना। गले पाके नाम दे कफनी नो तू, अलख जगौंदा टुरया जा। एथे था कंडे खिलरे ने पलड़े नो बचौंदा। और जब धर्म के प्रति श्रद्धा आई तो उसे लगता है कि ये दुनिया के सुख सच्चे सुख नहीं। सच्चे सुख मतलब जो आज कुछ है कल को कुछ और हो जाए, जहाँ सिचुएशन में बदलाव दिखने लग जाए, वो चीज़ सच्ची नहीं होती। लाइक आज किसी ने मुझे स्टेटमेंट कुछ बोला, कल को वो अपने स्टेटमेंट को चेंज करके कुछ और बोलता है, तीसरी बार कुछ और बोलता है, तो मैं क्या कहूँगा, भाई तो एक बात बोल, तू क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो जहाँ पे बदलाव है वहाँ पर सच्चाई नहीं, झूठ है। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, मैनो होए थे झुक जाए संसार मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। ओ पौधे पौधे पानी देंदा सूखे बूटे हरे कर देंदा। पौधे हो केड़ा माले बन के आया मैनो। हो केड़ा माले बन के आया मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरज शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मन जय। तो धर्म के प्रति जब श्रद्धा आ जाए तो वो आत्मा आज तक तो सुखों में रह रहा था। गज सुकुमार जी के पास सुखों की क्या कमी थी। त्रिखंडाधिपति का छोटा भाई, श्री कृष्ण वासुदेव के छोटे भाई, मगर प्रभु अरिष्ट नेमि जी का ऐसा सुंदर उद्बोधन, आत्मा को झकझोर देने वाला, आत्मा के स्वरूप के ऊपर, चार गतियों के ऊपर और साधनाओं के बारे में जब श्रवण किया तो क्या भावना आई कि मुझे तो इनके चरणों में दीक्षा लेनी। जब धर्म श्रद्धा आती है तो उसे दुनिया के सुख शाश्वत नहीं बल्कि अशाश्वत दिखाई देने लग जाते हैं।
और वह शाश्वत पाने की तड़प उसको फिर आगार धर्म से, गृहस्थ धर्म से अणगार धर्म की ओर बढ़ने के लिए फोर्स करती। तो अब धर्म श्रद्धा से क्या होता है इसके बारे में कल सुनेंगे। और कल संडे है, तो संडे हमारा स्टोरी डे होता है। संडे कौन सा डे है जिसमें हम स्टोरीज के माध्यम से धर्म श्रद्धा, जिसमें हमारे पास बहुत ही सुंदर कथानक है सुलसा जी का, जिनकी धर्म श्रद्धा बिल्कुल अलग डिफरेंट आज के लोगों को मार्गदर्शन देने वाली। और धर्म श्रद्धा के ऊपर ढंढन मुनिराज की धर्म श्रद्धा, धर्म रुचि अणगार की धर्म श्रद्धा। तो कुछ पॉइंट्स को हम कल समझेंगे इसके माध्यम से। हम गुरुदेव कृपा करें। ओम जीर्ण वर्णे अनुरता